बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहज्जुद की फ़ज़ीलत, तहज्जुद की रहमतों और बरकतों को देखते हुए आज मैंने ये वीडियो बनाई है। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ़ ये नहीं बताऊंगी कि तहज्जुद का वक्त क्या है और ये कैसे अदा की जाती है, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि तहज्जुद जो कि एक नफली इबादत है, इसे कैसे आसान बनाया जा सकता है। बहुत से लोग तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो समझते हैं कि एक मुश्किल अमल है, नींद का गलबा होता है, वक्त नहीं मिलता या लंबी लंबी सूरतें याद नहीं होती। लेकिन आज मैं आपको वो तमाम आसान तरीके बताऊंगी जिनसे आप बग़ैर किसी मुश्किल के तहज्जुद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सीधा, आसान और मुअस्सिर तरीका बताऊंगी जिससे तहज्जुद आपके दिल की इबादत बन जाएगी और आप इसे रोज़ाना अदा कर सकेंगे इंशाअल्लाह। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि मुझे यकीन है कि ये वीडियो देखने के बाद अगर आप तहज्जुद नहीं पढ़ते तो ज़रूर तहज्जुद पढ़ेंगे। मैंने मुख्तलिफ़ उलमा को सुना, कई किताबों का मुताला किया और यूट्यूब पर बहुत सारे बयानात देखे। मैंने मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के उलमा से ये जानने की कोशिश की कि तहज्जुद को आसानी से कैसे अदा किया जा सकता है, क्योंकि अक्सर लोग ये समझते हैं कि तहज्जुद पढ़ना बहुत मुश्किल है, इसे सिर्फ़ वलीउल्लाह या इंतहाई इबादत गुज़ार ही अदा कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने इस पर तहकीक की तो मैं इस नतीजे पर पहुंची कि तहज्जुद को हर शख्स आसानी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकता है। तहज्जुद का वक्त, इसकी फ़जीलत और इसकी बरक़ात। तहज्जुद वो ख़ास इबादत है जो इंसान और इसके रब के दरमियान एक गहरा ताल्लुक़ कायम करती है। ये रात के आखिरी पहर में अदा की जाने वाली एक नफल इबादत है जिसे कुरान और हदीस में बेहद फ़जीलत दी गई है। तहज्जुद पढ़ना मुश्किल नहीं, बस नीयत दरकार है। अक्सर लोग ये समझते हैं तहज्जुद के लिए रात के बिल्कुल आखिरी हिस्से में जागना ज़रूरी है, हालांकि ऐसा नहीं है। तहज्जुद का वक्त इशा की नमाज के बाद से शुरू हो जाता है और फजर की आज़ान से कुछ देर पहले तक जारी रहता है। अगर रात देर तक जागना या बहुत जल्द उठना मुश्किल हो तो सोने से पहले या फिर फजर की आज़ान से 15-20 मिनट पहले भी तहज्जुद पढ़ी जा सकती है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जितनी भी इस्लामिक वीडियोस देख रहे होते हैं उन्हें लाइक भी ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी किया करें और सदका जारिया समझकर शेयर भी लाजमी किया करें और अपने अपने तहज्जुद के तजुर्बात कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करें। आप जानते हैं कि सर्दियों में रातें लंबी होती हैं, इसलिए नींद पूरी करने के बाद आराम से तहज्जुद के लिए उठा जा सकता है। सुबह 5 बजे या इससे कुछ पहले भी तहज्जुद के नवाफिल अदा किए जा सकते हैं। गर्मियों में जब फजर की आज़ान जल्दी हो जाती है तो तहज्जुद के लिए मुकम्मल जागना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में बेहतरीन तरीका ये है कि इशा की नमाज के बाद कुछ देर बैठकर तहज्जुद के 2 या 4 नवाफिल ज़रूर पढ़ लें। सबसे बेहतरीन वक्त, तहज्जुद पढ़ने का सबसे अफजल वक्त वो है जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी हो। यानी अगर किसी का मामूल है कि वो सहरी के लिए उठता है तो ये वही वक्त है जिसमें अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोलता है और दुआ कबूल फरमाता है। ये अल्लाह के ख़ास बंदों की निशानी है। दुआ की कबूलियत के बेहतरीन लम्हात तहज्जुद के वक्त होते हैं। इससे दिल में सुकून, रूह में ताज़गी और ज़िंदगी में बरकत पैदा होती है। गुनाहों की माफ़ी और दर्जात की बुलंदी का ज़रिया है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि कौन है जो मुझसे मांगे मैं उसे अता करूं, कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं उसे माफ़ कर दूं। तहज्जुद की फ़जीलत पर, फ़ायदों पर, तहज्जुद की बरकतों पर, तहज्जुद के मौजज़ात पर मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। बाकायदा एक मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, आप चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। लेकिन आज का हमारा मौजू ये है कि हम तहज्जुद को कैसे आसानी से पढ़ सकते हैं, तो लिहाजा मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और मैं अपने टॉपिक पर ही आज बात करूँगी। अक्सर लोग ये सोचकर तहज्जुद की तरफ नहीं आते कि ये बहुत लंबी होती है,
11 रकअतें पढ़ना ज़रूरी है या बड़ी बड़ी सूरतें याद होनी चाहिए। हालांकि हकीकत ये है कि तहज्जुद एक नफली इबादत है और अल्लाह ताला ने इसमें आसानी रखी है। अगर आप 11 रकअत नहीं पढ़ सकते तो 8 पढ़ लें, 4 पढ़ लें या सिर्फ 2 रकअत भी पढ़ें, ये भी काफ़ी है। अगर लंबी सूरतें याद नहीं तो कोई मसला नहीं, सिर्फ सूरह फातिहा यानी अलहम्द शरीफ पढ़ लें तब भी तहज्जुद अदा हो जाएगी। अगर थकावट हो या ज़्यादा वक्त ना हो तो सिर्फ 2 नफल पढ़कर भी तहज्जुद की बरकतें हासिल की जा सकती हैं। अल्लाह ताला ने कभी ये शर्त नहीं रखी कि तहज्जुद में बहुत लंबी इबादत की जाए, बल्कि असल चीज़ दिल की हाज़िरी और इखलास है। अगर आप 2 रकअत भी खुलूस के साथ पढ़ लेते हैं तो वो 100 रकअतों से भी ज़्यादा कीमती हो सकती हैं, क्योंकि आमाल का दारोमदार तो नीयतों पर होता है। अगर आपकी नीयत खालिस है तो आपकी 2 रकअतें भी अल्लाह की बारगाह में बहुत बड़ा दर्जा रखती हैं। अगर वक्त कम हो तो आप सिर्फ 2 रकअत पढ़ें, सूरह फातिहा के साथ कोई भी छोटी सी सूरत मिला लें, वो पढ़ लें, या आप सिर्फ सूरह फातिहा पर भी इक्तिफा कर सकते हैं। बस एक कदम बढ़ाएं और अल्लाह की रहमत आपको तहज्जुद का आदी बना देगी। तहज्जुद को बोझ ना समझें, बल्कि एक मोहब्बत भरी इबादत के तौर पर अपनाएं। जितना आसानी से कर सकते हैं बस उतना कर लें, क्योंकि अल्लाह को आपकी नीयत सबसे ज़्यादा अजीज़ है। तहज्जुद में सिर्फ इतनी आसानी नहीं है, बल्कि इससे भी ज़्यादा आसानियाँ हैं। अगर किसी वजह से आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठकर भी तहज्जुद अदा की जा सकती है। इसमें कोई रुकावट नहीं, कोई मुश्किल नहीं, बस नीयत होनी चाहिए। जब मैंने तहज्जुद की रहमतें, बरकतें और फजीलतें जानी तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि तहज्जुद पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगरचे ये नफली इबादत है, जिस नमाज के लिए इतनी आसानियाँ दी गई हैं, तो सोचें उसकी बरकतें कितनी ज़्यादा होंगी। अगर आप इस वजह से तहज्जुद नहीं पढ़ते कि तहज्जुद लाज़मी रात के तीसरे पहर ही पढ़ी जा सकती है और इसके अलावा नहीं पढ़ी जा सकती। बाज़ लोगों से तो मैंने ये भी सुना है कि अगर आप तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं और अगर आप तहज्जुद पढ़ते हैं और किसी वजह से नहीं पढ़ पाते तो आप तहज्जुद की क़ज़ा भी पढ़ लें। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद तहज्जुद की क़ज़ा पढ़ें, या दिन के किसी भी वक्त आप क़ज़ा पढ़ सकते हैं, या रात को भी आप तहज्जुद की क़ज़ा पढ़ सकते हैं। क्योंकि मुस्तहब नमाज़ों की क़ज़ा नहीं होती, लेकिन तहज्जुद एक ऐसी फ़जीलत वाली नमाज है कि इसकी फ़जीलत इतनी ज़्यादा है कि इसकी क़ज़ा भी पढ़ी जा सकती है। अच्छा, ये सुनने के बाद मेरे जहन में एक सवाल आया, क्या इसका मतलब ये है कि तहज्जुद छोड़ दी जाए और बस क़ज़ा पर इक्तिफ़ा किया जाए? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि तहज्जुद की क़ज़ा पढ़ने का असल मकसद ये है कि आपको ये एहसास हो कि आपकी एक कीमती इबादत रह गई जो आपको पढ़नी चाहिए थी। जब आप क़ज़ा करेंगे तो आपके दिल में ये बात आएगी कि अगली बार मैं तहज्जुद वक्त पर पढ़ूँगा या पढ़ूँगी, ताकि मुझे क़ज़ा ना करनी पड़े। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर आप किसी ख़ास मौका पर किसी अज़ीज़ से मुलाकात ना कर पाएँ तो बाद में जब आप उनसे मिलते हैं तो एहसास होता है कि काश मैं पहले ही वक्त निकाल लेता। तो ज़रा तसव्वुर करें कि ये तो कितनी बड़ी हस्ती का बुलावा है, कितनी बड़ी हस्ती की दावत है। हमारे पाक परवरदिगार का बुलावा है, हमारे पाक परवरदिगार की तरफ से दावत है। और जब हम उस दावत में किसी मसले या मजबूरी की वजह से शरीक ना हो पाएँ तो हमें चाहिए कि हम ज़रूर तहज्जुद को वक्त मिलने पर पढ़ लें। इस तरह जब आप तहज्जुद की क़ज़ा पढ़ेंगे तो आपको तहज्जुद की नमाज की रूहानी बरकतों का एहसास होगा। आप सोचेंगे कि अगर मैं वक्त पर जाग जाती तो अल्लाह से उस ख़ास लम्हे में गुफ्तगू कर सकती थी जब वो सबसे ज़्यादा करीब होता है। ये एहसास आपके अंदर तहज्जुद का शौक़, मोहब्बत और लगन पैदा करेगा। आप ख़ुद से अहद करेंगे कि अब अगली बार मैं तहज्जुद को किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। तो अगर किसी रात किसी वजह से आपकी तहज्जुद छूट जाए, रह जाए तो मायूस ना हो, बस उसे क़ज़ा करके पढ़ लें और अपने दिल में तहज्जुद की मोहब्बत को मज़ीद बढ़ाएं। ये क़ज़ा नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से पलटने का एक मौका है।
ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے تہجد کے لیے اتنی آسانیاں دی کیوں؟ یہ وہ واحد نماز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی مشکل باقی نہیں چھوڑی، صرف دروازہ کھلا رکھا ہے کہ جو چاہے آ جائے، جو چاہے اللہ سے مانگ لے، جو چاہے اپنی زندگی بدل لے۔ وقت کی سہولت دی ہے، اگر آپ رات کے آخری پہر جاگ نہیں سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، عشاء کے بعد بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ اگر رات دیر سے سونے کے باعث نیند پوری نہیں ہو پائی تو فجر سے کچھ دیر پہلے اٹھ کر بھی تہجد پڑھ لیں۔ یہاں کوئی قید نہیں کہ 8 یا 11 رکعتیں لازمی پڑھنی ہیں۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں، وقت کم ہے، نیند کا غلبہ ہے تو بس 2 رکعت ہی پڑھ لیں، یہ بھی کافی ہے۔ اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ زیادہ نہ پڑھو تو قبول نہیں ہوگی، بلکہ یہ فرمایا تمہاری نیت کو دیکھوں گا نہ کہ تعداد کو۔ اگر آپ کو قرآن زیادہ یاد نہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، وہ بھی کافی ہے۔ یہاں بھی کوئی سختی نہیں کہ لمبی صورتیں پڑھنا ضروری ہیں۔ قیام میں اللہ تعالیٰ نے نرمی کی کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عبادت گزار کی کمزوری کو بھی سمجھا ہے کہ اگر وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، اور قبولیت کی یقین دہانی دلائے۔ یہ وہ عبادت ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ رات کے آخری پہر اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو بلاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے کوئی خاص مقام، خاص وقت یا خاص الفاظ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، بس تہجد کے سجدے میں جا کر اللہ سے بات کریں، وہ آپ کی ہر بات سن رہا ہے۔ جب ہر آسانی موجود ہے تو پھر کیا وجہ رہ جاتی ہے کہ ہم تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنائیں؟ یہ وہ نماز ہے جو آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے، مشکلات ختم کر سکتی ہے، آپ کو اللہ کا محبوب بنا سکتی ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات میں شامل تھی، صحابہ کرام کا معمول تھی اور اللہ کے سب سے خاص بندوں کی پہچان تھی۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ آج ہی تہجد کی نیت کریں، کیونکہ یہ صرف عبادت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے قربت کا راستہ ہے۔ اس ایک ویڈیو میں میں نے پورا نچوڑ بیان کیا ہے، امید ہے آپ اس سے ضرور استفادہ کریں گے۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ وہ ہم سب کو صحیح معنوں میں تہجد گزار بنا دے، ہماری نیتوں کو خالص کر دے تاکہ اسے ہم پسند آ جائیں اور ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔